किसको मुंह दिखाऊंगी? मैं तो कहीं की नहीं रह गई। अरे छोटी सरकार, तूने हमारी इज्जत को लूटा है, तूने हमें बर्बाद कर दिया। तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा छोटे सरकार। अब मैं कहाँ को जाऊं भगवान? अब मैं किसको मुंह दिखाऊंगी? मैं तो कहीं की नहीं रह गई। जाऊं भगवान, अब मैं कहाँ को? अब कहीं की नहीं रह गई। जाऊं भगवान, अब मैं कहाँ को? अब कहीं की नहीं रह गई। किया बर्बाद स्वामी ने मुझको, किया बर्बाद स्वामी ने मुझको। अब कहीं नहीं रह गई मैं। जाऊं भगवान, अब मैं कहाँ को? अब कहीं नहीं रह गई। ये सब औरत का चमत्कार है। जिंदगी में पहली बार इंग्लिश की बोतल मिली है, इसे घर में बैठ के आराम से पीऊंगा और मेरी मधु आती होगी। नमस्ते जजी। नमस्ते नमस्ते। और अभी भाई साहब कुशल मंगल है? हाँ जी जजी, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, आप तो शराब पी रहे हैं। रवि भाई, दोस्तों के यहाँ दावत थी, दोस्तों ने मुझे पिला दिया। वो तो ठीक है जजी, आप तो जानते हैं शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है। ठीक है तो रवि भाई, ये शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। जजी, आप मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम शराब कभी नहीं पियोगे। रवि भैया, अगर ये बात है तो मैं कसम खाता हूं, आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। बहुत अच्छी बात। जीजा जी, क्या है? दीदी नहीं दिखाई दे रही, आखिर वो कहाँ गई है? हाँ, तुम्हारी बहन तुझसे मिलने कल तेरे घर गई थी। तू ड्यूटी से लौट कर आने वाला था ना, मुझे खबर मिल चुकी थी कि तू आने वाला है। तो मधु से मैंने बताया, देख तेरा भाई रवि आने वाला है। तो मधु ने मुझसे कहा कि जाकर अपने भाई से मुलाकात कराऊं। तो मैंने कहा जा। तो कल तेरे घर गई थी, जब तू अपने घर पहुंचेगा तेरी बहन वहीं पे मिलेगी। मैंने अपनी बहन से वादा किया था कि जिस दिन मैं बैंक से छुट्टी पाऊंगा सबसे पहले आपके घर जरूर आऊंगा। ये तो अच्छी बात हुई जो आप हमारे घर आए। कोई बात नहीं जदी, ये बताओ आपके घर में टॉयलेट है? हाँ टॉयलेट है, वो है, जा सकते हो। ठीक है, अभी मैं 2 मिनट में होकर आता हूँ, फिर बैठ के बातें करेंगे। बहुत अच्छी बात। चोर छिनार जुआरी, गंगा मैया हारी। ये साला अपनी बहन के बारे में पूछ रहा था, मैंने बहाना तो बता दिया। अरे कोई बात नहीं, देखा जाएगा, साला है ना, कोई बात नहीं। हाँ याद आया, 6 महीने के बाद ड्यूटी से घर जा रहा है। देखो उसके बैग में है क्या।
लाख रुपए इस बैग में, क्यों न साले को मार कर यही पे दफन कर दूं और ये 5 लाख मेरे हो जाएंगे। जिंदगी भर शराब पीऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि साला मेरे यहाँ आया था। अच्छा चांस है। आओ रवि आओ, तुम्हारी मौत तेरा इंतजार करती है। जी अब मैं अपने घर जा रहा हूँ क्योंकि दीदी हमारा इंतजार कर रही होगी। रवि भाई जाओ, तुम्हारी बहन तुम्हारा घर पे इंतजार करती होगी, जाओ। ठीक है जी, किसी दिन आएंगे तो आप एक रात जरूर रुकेंगे। बहुत सी बात। अच्छा नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। नहीं नहीं नो जदी, तुमने क्या किया जदी? आखिर तुमने मुझे गोली क्यों मार दिया जदी? रवि तूने बहुत बड़ी गलती किया, जो 5 लाख रुपए लेकर प्रसाद मेरे घर आए। बहुत बड़ी गलती किया। जदी इन कागज के टुकड़े तो तुमने गोली मार दिया। आपको इतनी दौलत की भूख थी तो आपने एक बार मुझसे कहा होता, मैं तुम्हें अपनी सल्तनत दिखा देता जी। तुमने मुझे गोली मार दिया। दौलत मांगने से कभी नहीं मिलती है, बल्कि दौलत छीन जाती है। मर गया साला। अब ये 5 लाख मेरे हो गए। जिंदगी बहुत शराब पीऊंगा। हाँ याद आया, इस लाश को रात ही रात आंगन में गाड़ दूं, वरना किसी को पता चल जाएगा। मामा मामा मामा, पिताजी तुमने मेरे बाबा को गोली क्यों मार दी? चुप चुप चुप। ए बेटे, दीवार के भी कान होते हैं। देख बेटे, तेरे मामा के बैग में 5 लाख रुपए थे। इस 5 लाख से किस्मत बदल जाएगी बेटे। चल चल मेरी बात मान, इस लाश को उठाते हैं और रात ही रात आंगन में गाड़ देते हैं। नहीं पिताजी, मैं अपने मामा की लाश इस तरह दफन करने नहीं दूंगा। मैं ये बात अपनी माँ से और सारे गांव वालों से बताऊंगा। ना मुन्ना ना, अपनी माँ से बताएगा? जी हाँ। सारे गांव वाले से बताएगा? जी हाँ। ए मुन्ना ऐसा मत करना। अगर तू गांव वालों को बता देगा तो इस लाश खबर पुलिस को पहुंच जाएगी और पुलिस के पापा को गिरफ्तार कर ले जाएगी। बेटे तेरे पापा को फांसी हो जाएगी, फांसी। तू अनाथ हो जाएगा बेटे। देख बेटे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, मैं तेरा बाप हूं बेटे। जो करता हूं मैं तेरे लिए करता हूं। चल चल मेरी बात मान, अपने मामा की लाश उठा और रात ही रात आंगन में गाड़ देते। नहीं पिताजी, मैं ये बात अपनी माँ से और सारे गांव वालों से बताऊंगा। भाग समझो, भाग। और तुम्हारे बात पे हाथ से नहीं बच सकता। माँ तू कहाँ है? माँ मैं तेरे पास आ रहा हूँ। माँ
आज तू नहीं बोल सकता मेरा हाथ से। तूने हमारे खिलाफ आवाज उठाई है, मेरा सपोला चला है मुझे कसने। आज इस सपोले का मैं फन काट डालूंगा। आज बिटा काट डालूंगा। मैं क्या करूं बेटे, मैं मजबूर हो गया था बेटे। तुझे 5 लाख रुपए के लिए तुझे मारना पड़ा बेटे। तुझे मैंने बहुत समझाया बेटे, लेकिन मेरी एक बात नहीं मानी बेटे। तू तो हमारे जिगर का टुकड़ा था मुन्ना, लेकिन मैं क्या करूं बेटे, तेरा बाप मजबूर हो गया था। मुझे माफ करना बेटे। भगवान तेरी आत्मा को शांति पहुंचाए। याद आया, रोने से सारा काम बिगड़ जाएगा। याद आया अपने साले का कत्ल का केस और अपने बेटे का कत्ल का केस अपनी पत्नी मधु पे लगवा दूं, वरना इस केस में मैं फंस जाऊंगा। इस केस में अगर मैं फंस गया तो मेरे हाथ से 5 लाख आकर चले जाएंगे। याद आया मधु, मधु से बड़ा दुश्मन है तो तेरा पति यानी तेरा सुहाग। ऐसा जाल बिछाऊंगा मधु, जिंदगी भर खून के आंसू रोएगी जिंदगी। मुझे बचा ले माँ, तू कहे माँ, मैं तेरे पास आ रहा हूँ माँ। इससे जीने से मर जाना, इससे जीने से मर जाना अच्छा। अब कहीं की नहीं रहेगी में जाऊं भगवान को, अब कहीं की नहीं रहेगी में। संजू, 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 ये सब कैसे हुआ बेटा? ये सब कैसे हुआ संजू? मुझे बचा ले माँ, मुझे बचा ले माँ।
खबर